वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। कनेक्टिव पाकिस्तान और टेक ट्रिप की जानिब से पेश किया जाने वाला इन्वेंचर क्लब 2024 एक मुनफरिद और दिलकश तजुर्बा है जो टेक्नोलॉजी, जिद्दत, कारोबार, क़यादत, मुहिम जोई और सीखने के सफ़र पर मुश्तमिल है। बिल्कुल जी, ये सफ़र आपको सुकून और हसीन शारान फॉरेस्ट की दुनिया में ले जाएगा। इनोवेंचर क्लब, जो कि मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों ने इनोवेशन और एडवेंचर का वर्ड जो है ये मिला के बनाया है। दैट्स अ वेरी नाइस नेम। इसके साथ ही खैर टेक्नोलॉजी और कुदरत का ये हसीन इम्तजाज है, जहाँ शुरका को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के माहिरीन के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, उनसे मिलने जुलने के मौके मिलेंगे। ये टेक बूट कैंप जो है वो ख़ास तौर पर अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये एक्टिविटीज़ भी करवाने जा रहे हैं। जो शुरका होंगे वो हाइकिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स होने जा रही है, वहाँ पे कोई मूवी नाइट वगैरह भी होगी। तो ये मज़े की एक्टिविटीज़ भी होने जा रही हैं। बातचीत करते हैं अरसलान शाह और साथ ही हमें ज्वाइन किया जी सैफ ने। अरसलान, वेलकम टू द शो। बहुत सारी एक्टिविटीज तो मैंने जिक्र कर दिया, अब शायद कुछ रह गया होगा, यकीनी तौर पे कुछ रह गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि 3 दिन का प्लान है, 4 डेज़ है, 3 नाइट्स है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पे प्लान की हुई हैं। जैसे मानशी टॉप पे हाइक करेंगे, वहाँ पे हमने छोटी सी एक काइट फ्लाइंग की एक्टिविटी की हुई है, क्योंकि आपको पता है कि बाकी मुल्क में तमाम शहरों में इलीगल है, लेकिन वहाँ पे ऐसा सच कोई रिस्क नहीं है, तो हमने वहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी वो भी प्लान की हुई है। उसके अलावा बॉन फायर होगा, वहाँ पे 1-to-1 सेशंस होंगे, एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। नॉर्मली होता ही है कि हम जब भी किसी ऐसे इलाके में जाते हैं तो हम ज़्यादातर अपने मोबाइल में ही मसरूफ़ रहते हैं। इंटरनेट और ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे नेटवर्क है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे शख्स के साथ ही कनेक्ट करेंगे, तो नेटवर्किंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मौजूद है। और ये शारान का आइडिया कहाँ से आया? शारान में जाके कैंप लगाना और वहाँ पे फिर 3-4 दिन सबको होस्ट भी करना और सिखाना भी। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आप रोज़ सुनते हैं, और हमारी टेक कम्युनिटी में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, क्योंकि हमारी जो टेक कम्युनिटी के लोग हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक ही सेम रूटीन का काम कर रहे होते हैं। फिर टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस होता है, रात को जाके काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो हमने प्लान किया कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि उनको नेचर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और फिर हमने ये कोशिश की कि हम ना सिर्फ उनको नेचर के साथ कनेक्ट करें, बल्कि एट द सेम टाइम हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें। यानी कोई बंदा अगर किसी जगह पे, किसी स्टेज पे स्ट्रगल कर रहा है, वो $1000 से आगे नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहा, $5000 पे नहीं जा पा रहा, या एजेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो उनको उस नेचर के साथ, उन मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जो उनको सिखाएं कि आप अगले स्केल पे कैसे जा सकते हैं। अच्छा सैफ, ये बताइएगा कि जो लोग इस इवेंट पे जा रहे हैं या जाएंगे, उनको फिर क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप अरसलान भाई से मिलना चाहते हैं या किसी और बड़े मेंटर से मिलना चाहते हैं, तो आप उसको कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं पिक करता। आप उससे मिलना चाहते हैं, वो आपको टाइम नहीं देता। लेकिन वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे मिलेंगे, अपने वो सवाल जो आपके दिमाग में सालों से पड़े हैं वो पूछेंगे, ग्रो होने का मौका मिलेगा। उसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ जो है, आपको नेचर मिलेगा, आपका ये जो टाइम अच्छा गुजरेगा, डिप्रेशन में गए हैं, सब कुछ रिलीज होगा, और बड़ा अच्छा मौका है। मेंटर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास तनवीर नानला है, सईद अरसान अली शाह है, इस्माइल ब्लॉगर है, यासिर शरार हैं। ये वो नाम हैं जो इस टाइम टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं। ठीक। अच्छा अरसलान, कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि जिनको आप फोकस करेंगे उस माहौल को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए और लोगों को देखते हुए? क्योंकि बहुत सारी दुनिया तो इस वजह से भी जाएगी कि हम चलें, साथ ट्रिप भी कराएंगे और साथ टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत ही सिखाएंगे। अच्छा देखिए, इस टाइम पे जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है जो पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कस किया जा रहा है, वो एआई का है। तो हमने वहाँ पे इरफान मलिक साहब हैं जो पाकिस्तान में एआई की एक मूवमेंट को लेके भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान में एक बादशाह के तौर पे एआई के जाने जाते हैं। उनको हमने वहाँ पे इनवाइट किया, और हमने कहा है कि आप एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है एआई की एडॉप्टेबिलिटी। हम जितना इसको अवॉइड करते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम देर कर देंगे दुनिया से मुकाबला करने में, और उतना हम पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉगिंग है, इसके अलावा फ्रीलांसिंग है, इसके अलावा बाकी कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के ऊपर आपने बहुत सारा दफ़ा देखा होगा, बच्चों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन वो शाये होते हैं, हेजिटेट करते हैं, पूछ नहीं पाते। तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसे आइस ब्रेकर सेशंस कंडक्ट किए जाएँ जहाँ पे हम उनको एक मौका दें कि वो खुल के अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। उसके अलावा उमैर जालियावाला साहब जो कि मास्टर ट्रेनर हैं, वो वहाँ पे आएंगे। उनका एक बड़ा ही सूफियाना किस्म का एक टॉपिक है, दास्तान इश्क के नाम से, इश्क 2.2। तो वो एक माहौल बनेगा, वहाँ पे बॉन फायर होगी, रात का समा होगा,
اور چل رہا ہوگا میوزک چل رہا ہوگا ساری چیزیں ہوں گی. تو کافی ساری ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں. techtrip.pk پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ Day 1 2 3 4 ساری ایکٹیویٹیز ہاں انشاءاللہ پراپر ماحول بنایا ماحول کے ساتھ سکھانا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ایکسپیرینس دیں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی لوگ خوشی سے آئیں اور وہ ویٹ کریں کہ ایڈونچر کلب کب نارملی ارسلان ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کا نا وہ بڑا بورنگ ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسان ان کی طرف پھر بھاگتا ہوا نہیں جاتا بلکہ اس سے دور ہی بھاگتا جاتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس واقعی انوویشن ہے کہ آپ جو ایونٹ کرانے جا رہے ہیں دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امیزنگ. سیلف سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی ملیں گے؟ بالکل ملیں گے, شرکا کو بالکل ملیں گے. تو وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ سرٹیفکیٹ سے وہ فائدے کے ساتھ ساتھ ان کو اپورچونیٹیز ملیں گی. کل کو اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں یار ہمارے پاس SEO کا سرٹیفکیٹ ہے, ہمارے پاس YouTube کا سرٹیفکیٹ ہے, تو ان کو بڑی اپورچونیٹیز ملیں گی آگے انڈسٹری میں. اچھا سر, یہ ہائکنگ اور اس کے بعد ٹریکنگ یہ ساری چیزیں بھی آپ ہی مانیٹر کر رہے ہوں گے یا اس کے لیے آپ نے الگ سے لوگ ہائر کیے ہوں گے؟ نہیں, ہماری اپنی ٹیم ہے. ہم کوئی 30 سے 40 لوگ ہیں جو کہ ساری چیزوں کو نہ صرف پلان کر رہے ہیں بلکہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے اور وہاں پہ ایگزیکیوٹ بھی کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اتنے لیول تک اسکروٹنی کی ہے کہ ہمارا جو میل باکس ہے اس کے اندر ہم نے گریوینیٹ کی ٹیبلٹ بھی ڈالی ہے, اس کے اندر ہم نے فلیجل بھی ڈالی ہے, اس کے اندر ہم نے املی کا پیکٹ بھی ڈالا ہے کہ کسی کی طبیعت راستے میں کوئی خراب نہ ہو. فرسٹ ایڈ باکس تو چلیں ایک الگ چیز ہے. املی فرسٹ ایڈ کا ایسا میں نے زندگی میں پہلی بار سنا. ہاں, تو وہ اکثر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نا وہ موڑ میں سفر کرتے ہوئے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس لیول تک اپنی ورکنگ کی ہے اور اس لیول تک ہم نے سوچا ہے کہ کسی بھی بندے کو جو ہمارے ساتھ وہاں پہ جا رہا ہے اس کا ایکسپیرینس بہترین سے بہترین ہو سکے. تو پھر وہ ٹائم لائن کیا ہے, فریم ورک کیا ہے, کس طریقے سے کب نکلنا ہے؟ ہم انشاءاللہ فرائیڈے کو 9 اگست کو ہم یہاں سے موو کریں گے. لاہور سے ہم 12 بجے رات کو موو کریں گے, اسلام آباد سے ہم 5 بجے موو کریں گے. اور ہاں صبح 5 بجے. اور ہم بیچ میں سٹاپ ہوگا ہمارا بالا کوٹ, آبویسلی وہاں پہ ہم جو ہے وہ بریک فاسٹ کریں گے. اس کے بعد ہم ناشتے میں کباب نہیں ہو سکتے, مشکل ہے. پھر ہم پارس ویلی چلے جائیں گے اور پارس ویلی کے بعد جو ٹریک ہے وہ جیپ کا ٹریک ہے, تقریباً 1.5 گھنٹے کا وہاں پہ ٹریک ہے جیپ کا. وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی شاندار قسم کا ٹریک ہے, وہ بہت سارے لوگ انجوائے کریں گے. اور ہمارا جو مین اسپاٹ ہے وہ ایگزیکٹ جنگل میں ہے, یعنی فارسٹ میں ہے. وہاں پہ یوتھ بوائز ہاسٹل ہے, وہیں پہ ہم نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں, وہیں پہ ہم نے ساری ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. ٹھیک, اور یہ پارس سے ہی اوپر جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, سیف املی ڈالنے کا مقصد مجھے سمجھا. یہ مجھے اب تک آئیڈیا نہیں ہے سر نے کیوں ڈالی ہے املی. نہیں پتا, یہ تو آپ نہیں مجھے زیادہ پتہ ہونا مطلب یہ چاہیے. چاہتے کہ میں ارسلان کے پاس جاؤں. یہ سر کا کوئی املی ڈالنے کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے, وومٹنگ ہوتی ہے, نوزیا ہو جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ گھروں میں ٹوٹکا ہوتا تھا نیبو چاٹ لو یا کچھ کھٹا لے لو. تو ہم نے کہا چلو نیبو تو نہیں ارینج کر سکتے تو املی کا پیکٹ جو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مقصد کلیئر ہو چکے آپ کو؟ جی جی کلیئر ہو اچھا, مجھے بہت پسند ہے ویسے اس لیے جسٹ تھاٹ اباؤٹ. آپ کی کیا اسپیشلٹیز ہیں؟ کیونکہ سوری سیف صاحب, ارسلان صاحب کو تو ہم جانتے ہیں, ارسلان صاحب یہاں پہ آئے بھی, بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے. تو آپ اس ٹیک فیلڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا, ہم سر کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں بیسیکلی یوٹیوبر ہوں. آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرتا ہوں, ہم فیس لیس چینلس پہ کام کرتے ہیں, کانٹینٹ مینیج کرتے ہیں, ہمارے پاس کلائنٹس ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ملٹیپل چینلز کو ہم رن کر رہے ہیں. اچھا, اور کس قسم کا کانٹینٹ آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ ہمارا جو اسپیشلٹی وہ نیوز ہے, انگلش نیوز, ٹرینڈنگ نیوز پہ ہم کام کرتے ہیں. اور یہ ورلڈ وائڈ کرتے ہیں صرف پاکستان میں؟ صرف US پہ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی ایونٹ ہونے جا رہا ہے پھر اس پہ تو یوٹیوبرز کو یا پھر جو کوئی یوٹیوب پہ آنا چاہ رہا ہو, کوئی چینل سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہو اور کانٹینٹ کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوسچنز ہو, تو میرے خیال میں اس کو بہت ہیلپ آئے گی آپ کے پاس آ جائے. بالکل بالکل بالکل. میں تو لازمی آ رہی ہوں. ارسلان کیسے ہیلپ کرے گا یہ یوٹیوبرز کو؟ نارملی ایونٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اسٹیج پہ ٹاک دے کے چلا جاتا ہے, آپ کو سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا یا آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس 3 دن کی ایکٹیویٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مینٹورز آپ کے پاس 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہیں, اور ہم میک شور کریں گے کہ وہ ہر ایکٹیویٹی کا حصہ بھی ہوں, تاکہ آپ جتنے بھی سوالات ہیں, آپ چاہے ان کے ٹاپک کے حوالے سے ہیں, چاہے آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہیں, چاہے کہیں پہ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, چاہے آپ کو کہیں پہ کیریئر کاؤنسلنگ چاہیے, تو وہ تمام سوالات آپ کے وہاں پہ آنسر ہو سکیں. تو صرف یوٹیوب نہیں, جتنی بھی ڈومینس ہیں جو کہ IT سے بلانگ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ وہاں پہ آنسر ہوں گی. تو کانٹینٹ کریشن کو بھی کور کیا جائے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ارسلان کے چیزیں نا ود ان منٹس ہمارے یہاں بدل رہی ہیں. کچھ سال پہلے اگر دیکھا جائے انسٹاگرام کا اگر صرف بات کریں تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ طرح کا سب کچھ الگوریتم وغیرہ ہوتا تھا. اب تو ریلز آ رہی ہیں, ایون 1 سیکنڈ والی آج کل وائرل ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی وہاں پہ. دیکھیں, کانٹینٹ کریشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیو کرنسی ہے, تو آبویسلی اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آپ اگر دبئی کی ایگزامپل لیں تو دبئی نے ابھی
कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीज़ास देना शुरू कर दिए कि आप हमारे मुल्क में आके कंटेंट बनाएं। उसका उनको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ का टूरिज़्म प्रमोट होता है, वहाँ का कल्चर प्रमोट होता है, वहाँ की प्रोडक्ट्स प्रमोट होती हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स प्रमोट होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमारा हमेशा से ज़्यादा फोकस है। लास्ट ईयर भी हमने जो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराई थी उसमें पूरा दिन हमने डेडिकेट किया था कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, जिसमें हमने इरफान जुनेजो को भी इनवाइट किया था कि आप आके बताएंगे कंटेंट क्रिएशन कितनी बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद से लोगों को लेके जाना है और शारान बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वो आपकी टेक जो आप वहाँ पे इवेंट करवा रहे हैं उसके अलावा नेचर में गुम हो जाएं और अरसलान साहब को टाइम ही ना दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, वो जो बचपन में ट्रिप जाया करता था ना, टीचर काउंट करके बैठाती थी एक जगह पे, वो मकसद ये है कि एक हम ब्लेंडेड फ्यूजन बनाएं जो कि नेचर और टेक्नोलॉजी को, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि इनोवेंचर और एडवेंचर जो है वो मिक्स करके हमने इनोवेंचर बनाया। तो वहाँ पे ना सिर्फ हम इनोवेशन की बात करेंगे बल्कि वहाँ पे हम एडवेंचर की बात भी करेंगे। और एडवेंचर आपको पता है हसीन वादियों में ही होता है। अच्छा, वैसे ऑलरेडी जब ये एडवेंचर करा रहे हैं तो कुछ छुपने की क्या जरूरत है उस्ताद? प्लीज अपने इरादे साफ कर वो मेरे ख्याल है सैफ साहब को आप इस वजह से बुलाएं कि बारी बरकत में भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, जीप राइड्स को ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? अक्सर लोग बड़ा डरते हैं। नहीं, बिल्कुल सेफ ट्रैक है। हमने अभी रिसेंटली हमने पूरी टीम के साथ हमने खुद विजिट किया था, वहाँ पे हर चीज़ हमने मॉनिटर की है। मेरी इवन के फेसबुक पेज जो कनेक्टेड पाकिस्तान का है उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी बना के डाला है कि भाई ट्रैक कैसा है, कितना कंफर्टेबल है। इवन कि जैसे हम शरण वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में होता है जैसे अम्ब्रेला वाटरफॉल का ट्रैक थोड़ा सा डेंजरस है या सज्जी कोट का जो ट्रैक है थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन शरण वाटरफॉल का ट्रैक बिल्कुल स्मूथ है, बड़ा इजीली आप जा सकते हैं और विद इन 30 मिनट्स आप नीचे जाते हैं और विद इन 45 मिनट्स आप वापस आ जाते हैं। मानशी टॉप की जो ट्रैकिंग है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की है। इट्स हेक्टिक एक्टिविटी, लेकिन हम चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि जो फ्रीलांसर्स हैं या जो टेक कम्युनिटी के बंदे हैं वो बेचारे 16 से 17 घंटे एक ही टेबल पे बैठ के काम करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल। हाँ सैफ, आप करेंगे हाइकिंग वगैरह? बिल्कुल करेंगे। आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हसनैन को। लास्ट टाइम तो घोड़े पे लास्ट टाइम मैं घोड़े पे आया। घोड़े पे अभी खुद लेके जाना, नो घोड़ा, कोई घोड़ा पर मैं तो ट्रेल 3 और ट्रेल 5 का चैंपियन हूं माशाल्लाह। वेरी नाइस। हाँ, ट्रेल 3 और ट्रेल 5 में किससे भी पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे जाता हूँ। हाँ, आजकल भी जाता हूँ। अच्छा, जब ट्रेल्स बंद है तो फिर क्या आपके साथ बैठ के तो मैं वहाँ पे ना जाऊँ? हाँ, ये भी है। लेकिन एक ट्रेल नहीं है, 7 हैं। सर आपके ऊपर आते हैं थोड़ा सा, ये शुगल मेला तो अपनी जगह पे, खाने के इंतजामात, वहाँ पे रहने सहने के इंतजामात, हम जब जाते हैं फेरी मीडोज में वहाँ पे अलग से कैंप लगे होते हैं, लेकिन शारान में जब भी जाते हैं तो अपने कैंप लेके जाते हैं, तो वहाँ पे कोई लोकल स्टफ भी हो गया, सब चीज़ें आप खुद अरेंज कर रहे हैं? जी, हम इससे पहले जब गए थे हमने सारी तैयारियां की हैं, वहाँ पे जाके हमने होटल वालों से बात की है, वहाँ के मकामी लोगों से बात की है, वहाँ पे जो होटल्स वाले तो उनसे हमने कहा है कि हमें ये मेन्यू चाहिए, तो सारी अरेंजमेंट वहाँ पे हमने पहले की हैं, खाने की, हर चीज़ की, रहने की, ताकि किसी को कोई मुश्किलात ना हो। सही हो गया। अच्छा अरसलान, मूवी नाइट भी है एक? हाँ जी, हमारी कोशिश है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप या इस किस्म की कोई मोटिवेशनल मूवी वहाँ पे प्ले की जाए जिससे कुछ ना कुछ लेसन गेन कर सकें। लगा दें। हाँ, कुछ इस तरह की जैसे द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस है या इस किस्म की कोई मूवी जो है वो वहाँ पे प्ले की जाए, जिससे थोड़ा सा एक मैसेज कन्वे हो, थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात भी करें, थोड़ा सा जो हमारे वहाँ पे ट्रेनर्स हैं वो उसको डिस्कस करें कि आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या समझने का मौका मिला और आप अपनी लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अरसलान, कितने शुरका हैं जो डन हो चुके हैं कि जिन्होंने जाना है आपके साथ? तो तकरीबन 150 से ज़्यादा बंदे हैं जो हमारे साथ अभी रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम 150 लोगों को वहाँ पे लेके जाएंगे और 3 दिन हम बस ये क्लोजिंग हो चुकी है। अभी भी जो लोग सुन रहे हैं वो अपनी अभी भी जो लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 25% डिस्काउंट भी चल रहा है हमारे टिकट्स के ऊपर, तो 27 जुलाई तक जो भी रजिस्टर करेगा 25% डिस्काउंट भी अवेल कर सकता है। सही हो गया। और फीस वैसे है कितनी जो अगर कोई रजिस्टर कराना चाहे? नॉर्मली 50,000 है, लेकिन क्योंकि 25% डिस्काउंट चल रहा है तो 37,500। तो अगर हमारी टीम से कोई आता है या हमारे देखने वालों में से कोई आता है तो उनको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक हो गया। और दीगर क्या चीजें इसमें शामिल है इस इवेंट में? नहीं, ये आपने गलत बात कर दी। हमारी टीम से भी पैसे लेंगे आप? नहीं, मैंने कहा हमारी, देखिए हमारे नाज़रीन भी हमारी टीम नहीं, हमारी नाज़रीन भी हमारी टीम है। निम्रा तो ऑलरेडी आ रही हैं, आप भी इनवाइटेड है। मैं मजाक कर रहा हूँ। आप चैंपियन है तो हम वहाँ पे टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ जरूर, हमको बोलेंगे आप लीड करें। हाँ, आगे मैं होऊंगा, ड्राइवर में होऊंगा इंशाल्लाह। आसान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सैफ आपका भी। और हाइकिंग पे मिलते हैं इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।